एटम बम की बात की है। तो इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, तो मुझे कहने दीजिए हक और बातिल की जंग। मुझे कहने दीजिए हक और बातिल का जिहाद। और एक तरफ अली है और एक तरफ वो हैं कि जिनके बड़े खैबर छोड़ के भागे थे। मैं इस मंजर को जो इस वक्त वहां चल रहा है ना, इस मंजर को जहन में रखते हुए एक जुमला कहूंगा और अपने ही शेर, अपने ही कलाम के 2 मिसरे और सुनाऊंगा जी। और वो मिसरा ये है कि जंग तुमने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे। आलम इस्लाम जुड़ने जा रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक एक साथ होने जा रहे हैं जी। हत्ता सऊदी अरब ने हमायत का ऐलान कर दिया है जी। तमाम अरब ममालिक आहिस्ता आहिस्ता राब्ते में आ रहे हैं। मुझे तो ये मंजर ऐसा लग रहा है जैसे ओहद के मैदान में अली आ रहे हो। आज का जमाना भाई, आज का जमाना मौला अली के चाहने वाले आ रहे हैं। तो ये तो एक जुमला हो गया। जो शेर सुनाने जा रहा हूं अपना ही, मारे का बदरो ओहद का सोच कर ताजा करो। भाई मतला क्या था मेरे ही, मैं तुकबंदी कर लेता हूं, कुछ शेर कह लेता हूं। मतला ये था कि बज़्म में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बगैर, आ गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़ हैदर के बगैर। और उसके बाद जो शेर सुनाने जा रहा हूं वो ये कि मारे का बदरो ओहद का सोच कर ताज़ा करो। मारे का बदरो ओहद का सोच कर ताज़ा करो, जिक्र हैदर आज भी लड़ता है लश्कर के बगैर। बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला। आपकी तवज्जुहात मेरे साथ हैं जी। मैं कुछ कह लेता हूँ और मैं फ़कीरों की औलाद हूँ। एक सलवात हदिया करें मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद जी। ये जो जगह जहाँ मैं और आप बैठे हैं ना, यहाँ 2000 एकड़ का जमींदार भी हो ना तो उसे हुसैन फ़कीर बना देते हैं। जमीन पर बैठता है, वो जमीन पर आके बैठता है जी। वो जमीन पर आके बैठता है। आप सब जूतियां उतार के बैठे हैं ना, थोड़ी गर्दन हिलाइए। हम सब मजलिस में जूतियां उतार के बैठे हैं ना जी। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया बाहर छोड़ कर आते हैं। हाँ, बाहर कोई होगा हैसियत वाला, बाहर कोई होगा 21वें ग्रेड का अफसर, 22वें ग्रेड का अफसर, बाहर कोई होगा फैक्ट्री का मालिक, बाहर कोई होगा 2000 एकड़ का जमींदार, बाहर कोई होगा अल्लामा मौलाना मुफ्ती। लेकिन जैसे ही फर्श अज़ा पर आया, हुसैन का फकीर। और इस जगह का हुस्न ये है, मौलाना हाफिज अहमद साहब भी तशरीफ फरमा है, इस जगह का हुस्न ये है कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। या अय्युहर रसूल, अल्लाह बात उससे कर रहा है जिसकी हकीकत ही रिसालत है। भाई सियालकोट का मजलिसी मजमा है, मुझे ज्यादा मेहनत की तो जरूरत ही नहीं है। ये जो मजलिसी तारीखी शहर है ना, वहां पर बनी बनाई मजलिस होती है। हमें खतीबों को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, इसलिए कि यहाँ का तो बच्चा भी इशारा समझता है।
और जितना इशारे में सुरअत है, जितना इशारे में अलकिनाया तो असरा मिन तसरीह, जितना इशारे में सुरअत पाई जाती है, इतनी तसरीह में सुरअत नहीं है। जी जी, ये किसने कह दिया कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। अब इस दो मिसरे में क्या नहीं कह दिया? जी जी, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक तो नहीं है जी। सुन्नी बिरादरी भी आई हुई है, शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए ना जी। ये जगह ऐनक तब्दील करवाने की जगह है। यहां आने वाले की ऐनक तब्दील करवाई जाती है। सुर्ख शीशों की अगर कोई ऐनक लगा ले तो शलजम भी चुकंदर नजर आता है। असल तो मसला ही ऐनक बदलने का है ना। असल मसला दीद बदलने का है, असल मसला जाविया बदलने का है। ये जो मजलिस है, ये जो अज़ादारी है, ये दीद बदलने की जगह है। यहां आने वाला वो देखता है जो हकीकत है। मैं एक जगह से गुजर रहा था, हुजूर मेरे आगे रास्ते में सांप बैठा हुआ था जी। मैं गुजर रहा था एक जगह से, रास्ते में सांप बैठा हुआ था। अब मैंने सोचा कि ये मूजी है, हमला करेगा। तो खड़ा होकर मैं सोच रहा था क्या करूं, वापस जाऊं, दाएं बाएं जाऊं। तो दूर से लोगों ने देखकर तबसरे शुरू किए, देखो मौलाना को बड़ी शुजाअत की बातें करते हैं, सांप से डर रहे हैं। अब मैंने सोचा इनके चढ़ाने में आऊं या अक्लमंदी का सबूत दूं। हाँ, बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब भी हो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग चढ़ा के गायब हो जाते हैं। मैं इन बच्चों से, जवानों से कह रहा हूं, किसी के उकसाने पर चढ़ना मत, बल्कि अक्लमंदी से काम लेना। अब मैं सोचने लगा क्या करूं, ये तो कह रहे हैं कि मौलाना को देखो, कभी कहाँ की बात, कभी कहाँ की बात, और अब सांप से डर रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा था कि छोटा सा बच्चा आके खड़ा हुआ मेरे बराबर में, कहने लगा मौलाना ये प्लास्टिक का सांप है। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ प्लास्टिक का सांप है, तो मैंने उसी पर पैर रखा और कुचलता हुआ चला गया। जब हकीकत रोशन हो जाती है, तवज्जो चाहूंगा, जब सामने से हकायक रोशन हो जाते हैं ना, तो फिर इक़दामात भी तब्दील हो जाते हैं। सारी दुनिया जिस यजीद से डर रही थी, हुसैन उसकी हकीकत को जानते थे। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात। ये जगह ऐनक बदलने की जगह है। यहां आने वाले की दीद बदल जाती है, उसकी सोच ही बदल जाती है। कितने ही बच्चे होंगे जो सियालकोट से यूरोप पढ़ने गए हुए होंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए हुए होंगे जी। ये जब 2 साल पढ़ने के बाद पहला चक्कर लगाते हैं ना वालिदैन के पास, तो तोतले हो के तो उर्दू बोलते हैं। चाल ही बदली होती है जी। इनका हुलिया ही कुछ बदला हो। बेटा क्या हो गया? कहले हम वहां रहते हैं ना, तो जहां तुम यहां से जो 25 साल के होके गए, तो वहां से इतना जल्दी असर ले लिया। अच्छा, हर थोड़ी बात दादी पूछनी, बेटा तू अंग्रेजी क्यों बोल रहा है, मेरी जबान में बात कर। नहीं दादी मुझे आदत हो गई है। तो जरा बदले नजर आते हैं ना। ये तरीके बताते हैं कि तुम एहसास कमतरी का शिकार हो। अब यही सियालकोट के एक शायर ने, जिसने पूरी दुनिया के अंदर इंसानियत की, मुसलमानों की खास तौर पर सोच ही बदल दी, वो है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल भी तो गए थे पढ़ने जर्मनी में, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया, और उन्होंने कहा मैं तो अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मैं जर्मन जबान में नहीं पढ़ूंगा। तो उनकी वजह से इसको यूनिवर्सिटी की तालीमी निजाम की जबान तब्दील करना पड़ी, और जर्मन जबान की जगह अंग्रेजी जबान को राइज करना पड़ा। अल्लामा इकबाल वापस आने के बाद तो कुछ वहां के रंग में रख जाते हैं ना।
वापस आने के बाद और ज्यादा इनकलाबी हो गए, और ज्यादा बेदारी के और ज्यादा होशियारी और बसीरत के अशार कहने लगे। तो अल्लामा इकबाल ने वहां जाकर भी उनसे असर नहीं लिया, बल्कि असर छोड़ कर आए। कम से कम इतना असर छोड़ कर आए कि वहां की तालीम की जबान ही तब्दील करवा दी। उनके नाम का वहां रोड भी है, उनके नाम की वहां यूनिवर्सिटी के अंदर एक बाकायदा एक बिल्डिंग भी उनके नाम पर है। तो ये अल्लामा इकबाल ने कैसे किया? ये कैसे मुमकिन है कि कोई इतना बड़ा इस अंदाज से अपनी जिंदगी गुजारे? अल्लामा इकबाल ने 2 मिसरों में इसकी वजाहत फरमाई है, और वही 2 मिसरे मेरी और आपकी दीद बदलने के लिए बहुत हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग। फरंग यानी यूरोप, यानी जर्मनी, यानी इटली, यानी फ्रांस। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। जिसकी आंख में मदनी सुरमा लगा हुआ हो, जिसकी आंख में नजफी सुरमा लगा हुआ हो। मैं और जुमला बड़ा कर देता हूं, जो करबला की ऐनक से देखता हो वो बदएतमाद नहीं होता, वो खुद एतमाद होता है। कोई चीज कम नहीं है। पहले दिन जब हमला किया, जवाब दिया ना ईरान ने, तो हमारे टीवी चैनल्स पे बैठे हुए मेहमानों ने लंबी लंबी जबानें बोलना शुरू की। ईरान और इस्राइल, इसके पास है क्या जो जवाब देगा? ये किससे पंजा आजमाई कर रहा है? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और अब 5वें दिन वोल्टेज कम होना शुरू हो गया है। वो वोल्टेज जब कम होता है ना, पंखा हल्का होने लगता है, वो बल्ब भी बुझने की तरफ जा रहा होता है। और अब सारे सहाफियों का वोल्टेज, खास तौर पर मेहमानों का, सहाफी नहीं कर रहे ये बात, ज्यादातर जो मेहमान बैठे थे ना, अब उनका रंग बदलना शुरू हो गया है, अब उनका होलिया बदलना शुरू हो गया है। मुझे तो इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। इमाम के आने के लिए बुलंदतर सलवात। अब देखिए हम बहुत देर से बैठे हैं मेंबर पर आकर, मगर मैं मजलिस तो पूरी पढ़ूंगा। और मैं कुछ देर अपने भाई मलिक असद और कमर भाई की नौखानी में भी शरीक रहूँगा, और हम सब बल्कि शरीक रहेंगे। बात बहुत रोशन है। मजमा इस वक्त गदीर में है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पालान उतरवा लिए गए थे और यहाँ जूतियाँ उतरवा दी गई हैं। तवज्जो, थोड़ा सा गर्दन हिला दो मेरे भाई। या अय्युहर रसूल वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। सरकार की हकीकत मोहम्मदिया हकीकत रिसालत है। मेरे नबी हैं ही नहीं, अल्लाह कह रहा है भाई, कुरान कह रहा है मेरा मोहम्मद नहीं है तो बस रसूल। सिवाय रिसालत के, सिवाय पहुंचाने के, सिवाय समझाने के, सिवाय हिदायत देने के नबी मुकर्रम को अल्लाह ने बनाया ही नहीं है। उनका काम ही समझाना है। और अजीजों, क्या समझाने आए हैं? खिलाल कौन सी दरख्त की लकड़ी से करना है? टूथपिक। खिलाल कौन से दरख्त की लकड़ी से अपने दांतों में खिलाल करना है? बालों में कंघी कौन से दरख्त की बनी हुई लकड़ी की कंघी से बालों में कंघी करनी है? मस्जिद में जाएंगे तो पहला कदम कौन सा रखें? पहला उल्टा रखें या सीधा? जी, मुस्तराह से निकलें तो पहला कदम बाहर कौन सा रखें? भाई मेंबर की एक जबान है। अब अगर किसी बच्चे को लफ्ज समझ में नहीं आए तो किसी बड़े से पूछ ले। एक सलवात पढ़े जरा, मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी, सरकारे दो जहां ने, हत्ता सरकारे दो जहां ने नमाज के बाद मुसाफहा पहले सीधी तरफ करना है या पहले उल्टी तरफ वाले से करना है? इतना बारीक बारीक मसले बताए हैं सरकार ने, जिसने इतना कुछ अता किया। 63 बरस की नबवी जिंदगी। जी, हाफिज साहब तशरीफ फरमाए हैं, ये मजमा नबी के 40 साल बाद नबी होने का कायल नहीं है। ये मजमा 40 साल के बाद नबी होने का कायल नहीं है। हम नबी के 40 साल बाद नबी हुए इसके कायल नहीं है।
आपसे आपसे अगर कोई कहे ना कि 40 साल के बाद नबी हुए, तो मैं आपसे कह रहा हूं उससे कह देना तुम्हें आने में 40 साल देर लगी है। नबी हमारे हमेशा से नबी, 63 बरस की नबवी जिंदगी, 63 बरस की रिसालत की जिंदगी सरकार दो जहां ने गुजारी मुझ तालिब इल्म से। अगर कोई कहे कि मौलाना कितने अरसे से मजलिस पढ़ रहे हैं, अभी मौलाना मेरे शफकत और मोहब्बत फरमा रहे थे, पुरानी कोई बात याद दिला रहे थे, तो मैं मसलन कहूँगा भाई 7 साल की उम्र में ऐसे बच्चों की तरह मेरे अब्बा ने जाकिरों की और अज़ादारों के घर का एक बच्चा था, तो मेंबर पे बैठा दिया कि रुबाई याद करवा के रुबाई सुनाओ। तो 7 साल की उम्र से आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ और इस वक्त पूरे 51 साल का हो गया हूँ। तो अब आप खुद ही जोड़ लीजिए जी, कम से कम 43 साल, कम से कम 44 साल, यानी 43-44 साल हो गए मेंबर पे आते हुए। तो अगर ये बच्चा पूछ ले, ये जवान पूछ ले कि मौलाना 63 बरस की नबवी जिंदगी का एक जुमले में खुलासा कीजिए, बड़ी बातें करते हैं, जरा खुलासा करके दिखाइए, मुख्तसर तरीन बात बताइए। नबी की जिंदगी होता है भाई ऐसा। मौलाना तशरीफ फरमाए, मौलाना मोहसिन काजमी साहब मेरे मोहसिन भी हैं, ये इनका क्या कम एहसान है कि अपने वालिद की मजलिस चेहलुम में मुझे बुलाया है, वरना मौलाना मैं कहाँ, आपके पास तो इतने बड़े बड़े काबिल लोग मौजूद थे, पहले इल्म तशरीफ फरमा है। कभी कभी ऐसा होता है कि वक्त तंग हो जाता है, कहते जी नमाज मगरिब में 10 मिनट रह गए मौलाना, क्या करें कि पहले वालों ने ज़्यादा टाइम ले लिया, अब आप 10 मिनट में कुछ बोलिए। तो अब 10 मिनट में क्या बोलना है, तो 10 मिनट में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारा मजमून 10 मिनट में कैसे बयान हो। बड़ा मशहूर वाक़या है, हिंदुस्तान का नक्कन साहब को बुलाया गया और उन्वान ये था कि करबला ना होती तो क्या होता, करबला ना होती तो क्या होता। अब पीछे बैनर पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि सेमिनार का मौजू करबला ना होती तो क्या होता। और नक्कन साहब के पास 5 मिनट रहे, 5 मिनट बाकी रह गए थे अजान होने में। तो बानी ने हाथ जोड़कर कहा हुजूर इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आयतुल्लाह, और अब आपसे 5 मिनट ही इस्तेफादा हो पाएगा। उन्होंने कहा नहीं 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, मैं तो 1 मिनट में बात करूंगा। मिंबर पर आए, माइक के सामने आए और उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ के कहा करबला, करबला ना होती तो क्या होता। अगर करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। या रसूल अल्लाह, अब ऐसा होता है ना, अब बसन मुझसे कहा जाए कि मौलाना एक जुमले में बताइए सरकार की 63 बरस की जिंदगी को खुलासा करके बताइए, तो मैं एक जुमले में सरकार की 63 बरस की जिंदगी को, मुझे यकीन कामिल है मेरे नबी मुझसे राजी हैं, खत्मुल अंबिया मुझसे, खातमुल अंबिया मुझसे राजी हैं, खत्मुर रसूल मुझसे राजी हैं। एक जुमले में नबी की 63 बरस की जिंदगी को अगर मैं तालिब इल्म कहूंगा तो यह कहूंगा कि नबी ने सारी जिंदगी या अल्लाह समझाया या अली। सारी जिंदगी या तौहीद समझाई या अली की विलायत। यह खुलासा है नबी की जिंदगी का। आप जितने वाकयात हैं, जितने भी वाकयात हैं सरकार की जिंदगी के, उन्हें आप देखेंगे तो इन्हीं दोनों बातों की तरफ, इन्हीं दोनों बातों के गिर्द घूमते नजर आए। कोई एक दिन नहीं गुजरा जो दिन अली के बगैर गुजारा हो, और अगर कभी छोड़ कर गए तो उम्मत को खलीफा देकर गए। हाँ, एक दिन छोड़कर गए थे सरकार, एक मर्तबा छोड़कर गए थे तो उम्मत को खलीफा देके चले गए, कभी नहीं छोड़ा। कभी नबी मुकर्रम ने मौला अली
अल्लाह अकबर। और नबी के साथ मौला अली का रिश्ता भी, मुझे उसी कलाम के दो मिसरे और याद आ गए जी। सुन्नी शिया का ये अकीदा है कि नबी का साया नहीं था। कभी मौका हो तो सरकार के फजाइल पर बात हो, सरकार का साया नहीं था। बहुत बड़ी खूबसूरत इल्लतें हैं क्यों साया नहीं था नबी का। नबी का साया ना होने की कोई 15-20 इल्लतें तो इस तालिब इल्म ने जोड़ी हैं अहादीस की रोशनी में। एक इल्लत बता देता हूं, नबी का साया नहीं था इसलिए कि नूर से कभी अंधेरा सादिर नहीं होता। सरकार का साया नहीं था। जिसका साया नहीं था, अहले सुन्नत उलमा ने तो इस पे किताबें लिखी हैं, हमारे बुजुर्ग उलमा ने भी इस पे किताबें लिखी हैं। और बिहारुल अनवार के अंदर मौला अली अलैहिस्सलाम से सहाबा इकराम ने जमा होकर, और ज्यादा ताबईन थे, कुछ सहाबी थे, उन्होंने जमा होकर मौला से फरमाया सिफ लना नबी अना, या अली हमें हमारे नबी बताएं कि कैसे थे, और ऐसे बताएं कि कान्ना नरा, कि गोया हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो मौला अली ने नबी के शमाइल बयान फरमाए उस रिवायत में, मुंह सर से लेके नाखून पा तक नबी के फजाइल पढ़े मौला अली ने, और ज्यादा बेहतर भी अली ही बताएंगे कि नबी कैसे थे। जी मैं नहीं कह रहा कि कोई और नहीं बताएगा, मगर दूसरों के बताने में और अली के बताने में फर्क बता दूं। अब सब बिस्मिल्लाह नहीं कह रहे, क्या करूं। दूसरे बताएंगे, सब बता सकते हैं, सहाबाए किराम बता सकते हैं, ज़वील एहतराम बता सकते हैं, मगर औरों के बताने में और अली मौला के बताने में फर्क बताऊं। फर्ज कीजिए कुछ देर के लिए, और फर्ज मुहाल फर्ज करना मुहाल नहीं है, मुहाल को फर्ज करना मुहाल नहीं है। फर्ज कीजिए कि एक बड़े चौराहे पर दो बड़ी गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाए, और एक्सीडेंट होने की वजह से एक आवाज ईजाद हो, एक धमाका सा हो, और सानहे की खबर सुन सुन के लोग वहां पहुंचने लगे, और सानहा मुकम्मल होने तक लोग जाएं, कुछ लोग देखकर वापस आएं, और फिर 4 दिन के बाद गवाहों को बुलाया जाए कि किसने क्या देखा। तो हर एक का बयान मुख्तलिफ होगा। जिसने दोनों गाड़ियों को टक्कर खाते हुए देखा और खुदा न खास्ता उसमें कुछ अमवात हुई और कुछ जख्मी हुए, उसका बयान कुछ और होगा। और जो 2 घंटे बाद आए थे वो कहेंगे नहीं, मरा तो कोई नहीं और जख्मी भी कोई नहीं है, हाँ एक्सीडेंट हुआ है। और जो 2 और घंटे बाद आए तो वो कहेंगे साहब एक्सीडेंट हुआ है मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो 2 घंटे बाद आएंगे तो गाड़ियां भी हटा दी जाएंगी, तो कहेंगे नहीं उन गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई और भी नाम ले देंगे। मिसाल एक्सीडेंट हुआ था 2 ट्रकों का, वो कह देंगे नहीं तो 2 कारों का हुआ था। और जो 2 घंटे के बाद, इसके भी 2 घंटे बाद आए होंगे, वहां सफाई भी हो जाएगी, तो कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ। एक ये भी कहेगा कुछ भी नहीं हुआ। अब नबी मुकर्रम ने 63 बरस की जिंदगी गुजारी है। कोई नबी का 6 साल का साथी है, कोई नबी के 4 साल का साथी है, और कोई नबी के 2 साल का साथी है। नबी तो वो बताएगा कि जो नबी की गोद में आया हो, और उस वक्त तक गया ना हो जब तक गुस्ल कफन ना दे दिया, वो नबी बताएगा ना। तो अब मेरे मौला ने जिस अंदाज से नबी की सीरत बयान फरमाई है, उसमें एक नुक्ता यह है कि नबी का साया नहीं था। खुद मौला ने भी फरमाया नबी का साया नहीं था जी। तो जिसका साया नहीं था, अब 2 मिसरे सुनिए, जिसका साया नहीं था, यूं भी अल्लाह अकबर, नूर का साया हमेशा नूर भी बनता रहा। नूर का साया हमेशा नूर ही बनता रहा, एक पल रहते नहीं है दर पैगंबर के बगैर। सारी जिंदगी या अल्लाह समझाया, बड़ी इनायत, या अली समझाया। यह नबी की जिंदगी का खुलासा है। या अय्युहर रसूल बल्लिग, अभी तो मैंने गदीर शुरू नहीं की, आप थके थके लग रहे हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए साहिब रिसालत पहुंचा दीजिए। हाफिज साहब, हाँ हाफिज साहब तशरीफ फरमाए। बल्लिग सीग़े अम्र,
पूरे कुरान में एक ही जगह आया है, और वह है विलायत अली के लिए। तबलीगी जमात वालों से भी मुझे प्यार है, मगर मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि तबलीग में अगर विलायत अली ना हो तो तबलीग ही नहीं है। बल्लिग मा उन्दिला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दीजिए। अच्छा मौलाना, उलमा से तवज्जो चाहूंगा कि लफ्ज बल्लिग है, अबलिग नहीं है। अल्लाह चाहता तो कह देता अबलिग मा उन्दिला इलैका मिन रब्बिक। अबलिग बाबे फाल, बल्लिग बाबे तफील। वो बाबे फाल का अम्र, ये बाबे तफील का अम्र, दोनों में फर्क क्या है? थोड़ी देर आप ग्रामर सुन लीजिए मुझसे, आप दोनों में फर्क क्या है? अबलिग, आपने सुना होगा ना ज़राए अबलाग, इदाराए अबलाग जी। एक मर्तबा भी अगर खबर पहुंचा दी जाए तो उसे इबलाग कहते हैं, लेकिन अगर बार बार पहुंचाने का हुक्म हो तो वहां अबलिग नहीं आएगा, बल्लिग आएगा। ऐ मेरे हबीब, बार बार पहुंचाइए, बार बार पहुंचाइए। अब बार बार, सरकार तो 2 महीने के बाद दुनिया से विसाल फरमा जाएंगे। गदीर के वाक़े के बाद 9 हिजरी के जिलहज का, 10 हिजरी का जिलहज का महीना, और 2 महीने के बाद सफर के महीने में सरकार दो जहां की रहलत हो जाएगी। और उधर कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहा है बार बार पहुंचाइए। तो बार बार सरकार ने कहां पहुंचाया? तो मेरे अजीजों, हदीस पूरी सुना करो, और पूरी सुना करो भी, और पूरी पढ़ा भी करो। सरकार ने फरमाया अलस्तु औला मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारी जानों से तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक नहीं रखता? सारे मजमे ने कहा कालू बला, आप हमारी जानों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। फिर फरमाया मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला। अब थोड़ी सी और इजाजत दें अहले इल्म मुझे, कि मुझे अपना तर्जुमा करने दें। मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला था, फहाजा अली उन मौला, अब अली उसका मौला है। इसलिए कि आप और जगह भी कुंतो का तर्जुमा था करते हैं। कुंतो कंजन मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। फअहबब्तु अन उरफ, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं। फखलक़तु का या मोहम्मद, वहां तर्जुमा आपने कुंतो का क्या किया? था। कुंतो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान में थे। ऐसे ही मन कुंतो मौला, मैं जिसका मौला था, अब अली उसका मौला है। भाई पहलू तो है ना, गौर तलब बात तो है। ये कहकर हजरत रुके नहीं है, इसलिए कि लफ्ज़ बल्लिग ऐलान हुआ, अला अन यबलुग शाहिद अल गायब वल वालिदुल वलद, हर शाहिद पर वाजिब है कि वो गायब को बताए। क्या बताए? मन कुंतु मौला फहादा अली उन मौला। ये जो ऐलान सुन के जा रहा है ना, जो यहां मौजूद है, गदीर में मौजूद है, जो शाहिद है वो गायब को बताए। यानी वापस जाने के बाद घरों में औरतों और बच्चों को अली पहुंचाओ। घरों में वापस जाने के बाद अपने इलाके में रह जाने वाले लोगों को जो हज पर नहीं आए, उन्हें अली पहुंचाओ। और ये कहकर अगर नबी खामोश हो गए होते तो जब तक ये 1.25 लाख लोग जिंदा रहते अली की बात होती। मगर ये नहीं कहा है नबी ने, फरमाया हर वालिद पर वाजिब है कि वलद को बताए। इला यौमिल क़यामा, कयामत तक अली पहुंचाए। हर बाप पर वाजिब है कि मौला अली की विलायत अपने बच्चों को बताए। हां, बाप होगा तो बताएगा। बताना होगा। भाई इतने जोर से इन्होंने नारा लगवाया, आपने जवाब तो सही नहीं दिया। कोई और लगाए दोबारा।
माशाअल्लाह। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आवाज नहीं आई। आखिर से एक दफा फिर नारा है, मुझे पता चला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, आली होने वाले दोबारा लगाओ। अली होने वाली अल्लाह बुलंद सर। ये सारे सेवन पहुंच गए हम। जी जी, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले तसल्ली दीजिए, आप लोग थक नहीं रहे। और अभी तो पहली आयत मुकम्मल नहीं हुई है। मैं, आप घबराएं नहीं कि अली के दुश्मनों का पता बताऊंगा। और ये जहन में रहे कि मौला अली की मोहब्बत और मौला अली की चाह, उसमें अहले सुन्नत का किरदार कोई कम नहीं है। बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। आयतुल्लाह शहाबुद्दीन मराशी नजफी, जिनका किताब खाना कुम के अंदर है, उन्होंने अल्लामा अबुल हसन इब्ने मगाजली, अहले सुन्नत के 800 साल पुराने मुहद्दिस, उनकी किताब पे मुकद्दमा लिखा है। और किताब के मुकद्दमे में उन्होंने अहले सुन्नत के उन मुहद्दिसीन की फहरिस्त लिखी है कि जिन्होंने मौला अली की शान में किताबें लिखी। और फिर उसके मुकद्दमे में खुद अल्लामा अबुल हसन इब्ने मगाजली हनफी, वो उसके मुकद्दमे में लिखते हैं कि मैंने अली के फजाइल इस वजह से नहीं लिखे कि मैं शिया हूं। सुन लेना, पूरा जुमला सुन लेना। मैंने अली के फजाइल इस वजह से नहीं लिखे कि मैं शिया हूं। मैंने अली के फजाइल इस वजह से लिखे हैं कि मैंने नबी की हदीस सुनी, पढ़ी कि सरकार ने फरमाया जिसने अली की एक फजीलत लिखी उसके 1000 गुनाह माफ। हाँ, अजीब दास्तान है भाई जी। लिहाजा ये बाब आशिकों का बाब है, ये आशिकों का मैदान है भाई। ये जगह आप लोग मस्जिद में मजलिस क्यों नहीं करते? मैं हाफिज साहब के जरिए से किसी को पैगाम देना चाह रहा हूं जी। शिया हजरात मस्जिद में मजलिस क्यों नहीं करते? हर जगह मस्जिद अलहदा, इमाम बारगाह साथ साथ है। आपके पास पैसे ज्यादा हैं, सब इमाम बारगाह, सब मस्जिद बनाते हैं, आप भी मस्जिद बनाते हैं। सब मदरसा बनाते हैं, आप भी मदरसा बनाते हैं। मगर आप इमाम बारगाह भी बनाते हैं। मस्जिद के हॉल में ही मजलिसें क्यों नहीं होती? माइक तो वहां भी है, मिंबर तो वहां भी है, बैठने का फर्श तो वहां भी है, पंखे वहां भी लगे हुए हैं। आप मस्जिदों में मजलिसें क्यों नहीं करते? इसलिए कि मस्जिदों में हिंदू नहीं आ सकता, ईसाई नहीं आ सकता। मस्जिद में आने के अहकामात हैं, शराइत हैं। मस्जिद में हर एक बंदा नहीं आ सकता। अब कल कयामत में अगर हिंदुओं ने, ईसाइयों ने शिकायत की कि या अल्लाह मैं दीन इस्लाम समझने गया था, मुसलमान तो आने नहीं देता था, कोई जवाब नहीं दे सकेगा, आप जवाब देंगे। या अल्लाह हमने मस्जिदों के साथ इमाम बारगाह बनाया था, ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला है।
फलसफा है, फलसफा है इसका। लब्बैक हैदर मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल वमा बल्लग़ता रिसालता। ये वाला जो टुकड़ा है ना, मेरा पसंदीदा टुकड़ा है। हाँ, 2 घंटे बात होगी। नहीं, कोई ऐसा इरादा नहीं है, मगर ये मेरा पसंदीदा टुकड़ा है। तो इस पसंदीदा टुकड़े में मेरे 2 घंटे के खिताब को एक जुमले में एक जुमला कहकर आगे बढ़ूंगा। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। भाई जुमले को महसूस करेंगे। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। अगर आपने ये काम नहीं किया, विलायत अली जबान से नहीं किरदार से अदा होती है। फेल है, फेल। व इन लम तफ़अल, व इन लम तक़ुल नहीं है जी। व इन लम तफ़अल, अगर आपने ये काम नहीं किया, फमा बल्लग़ता रिसालता। तो अब मुझे जो जुमला आपको हदिया करने का था, व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। अगर आपने ये काम नहीं किया तो गोया आपने रिसालत कोई काम नहीं किया। तो मुझे मानना, मुझे कहना पड़ेगा, आपको सुनना होगा कि जिस तक अली नहीं पहुंचे समझे उस तक रिसालत नहीं पहुंची, और जिस तक नबी की रिसालत नहीं पहुंची उसे काफिर कहते हैं। वो मुसलमान ही नहीं है ना जो नबी को रसूल ना मानता हो। जो नबी को रसूल मानेगा, भाई मुझे अल्लामा तालिब जौहरी का जुमला याद आ रहा है, जिसका जो मेहनत हो उसी के नाम से बयान होनी चाहिए। अल्लामा तालिब जौहरी अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, वो फरमाने लगे कि अगर गदीर से पहले मुसलमान मर जाता तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने पे जन्नत में चला जाता, लेकिन गदीर के बाद जन्नत मिलेगी अली वलीउल्लाह कहने पर। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। अगर ये काम नहीं किया तो गया आपने कोई काम नहीं किया। और आगे आयत बढ़ रही, अल-यौम यअसल्लज़ीना कफ़रू। आज काफिर मायूस हो गया। भाई गदीर में तो सारे हाजी थे। विलायत मौला अली तो मुसलमानों को सुनाई गई है, काफिर का क्या ताल्लुक है जी। जब मौला हुसैन मक्का छोड़ के जा रहे थे तो हजरत हज, सारे हाजी हज करने आ रहे हैं और वारिस काबा मक्का छोड़ के जा रहा है। काबा जिसकी वजह से सांस लेता हो, वो खाना काबा को छोड़कर जा रहे हैं। तो आपने फरमाया, अब्बास जरा इन्हें बताओ कि हम मक्का छोड़ के क्यों जा रहे हैं। तो हजरत अब्बास ने फरमाया, मौला कैसे? फरमाया, खुतबा दो। का मौला कहां मेंबर लगाऊं? कहा नहीं, काबे की छत पे जाके खुतबा दो। और काबे की छत पर हजरत अब्बास ऐसे नजर आ रहे थे जैसे आपकी छतों पे अलम नजर आता है। और छत पे खड़े होकर हजरत अब्बास ने खुतबा दिया। उस खुतबे के अंदर हजरत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा, इशारा किया काबे की तरफ। हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ अता किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हादा, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिसने इसे शरफ अता किया बेक़ुदूम अबी, उनके बाबा के कदमों की वजह से। इमाम हुसैन की तरफ इशारा किया जी। उसके बाद फरमाते हैं अय्यतुहल, जिसकी वजह से मैंने ये खुतबे का पहला जुमला सुना दिया। वो जुमला जो सुनाने का मेरे मजमून में आया है वो ये है। फरमाते हैं अय्यतुहल कफरतुल फजरा, ए काफिरो, ए फाजिरो, अतुसद्दूना तरीक़ल बैत इलल इमामिल बररा, तुम नेकूकारों के इमाम पर खाना काबा का दरवाजा बंद कर सकते हो। अय्यतुहल कफरतु, मैं मौला को हाथ जोड़कर कहूं, मौला ये तो एहराम बांधे हुए हैं।
ये मक्के में तो काफिर है ही नहीं, काफिर का तो दाखिला ममनू है। अजब नहीं मौला अब्बास की आवाज आए, जो हुसैन को मारने आया है वो मुसलमान का। क्योंकि मक्के में आ चुके थे वो लोग जो इमाम को शहीद करना चाहते थे। अब यही लहजा है अल्लाह का, अल यौम यसल्लदीन कफरो, आज के दिन काफिर मायूस हो गया, मिन दीनिकुम, ए मेरे मुस्तफा तुम्हारे दीन से, फला तखशौन, खबरदार इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे 1400 सालों में बताओ, काफिरों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला अली वाला नहीं है तो कौन है? किताबों में लिखना और है। मैं चंद जुमले कहना चाहूंगा और मेरे बच्चे अगर इसका क्लिप भी बनाना चाहें तो इनको इजाजत है। जो अभी कुछ दिन पहले तक फतवा दे रहे थे फिलिस्तीन का जिहाद वाजिब, पाकिस्तान में हमारे सारे मोहतरम मुफ्तियों ने फतवे दिए कि फिलिस्तीन में जाकर इसराइल के खिलाफ लड़ना जिहाद वाजिब। आज जब ईरान जिहाद कर रहा है तो तुम्हें सांप सूंघ गया? कहां हैं हमारे वो लोग? तुम में इतनी भी जुर्रत नहीं है कि हिमायत का ऐलान करो, मगर ना वो तुम्हारे फतवे पे जिहाद कर रहा है ना तुम्हारी हिमायत का मोहताज। मुसलमानों को जुड़ना पड़ेगा, खत्म करो इस बात को। मुस्तकबिल अहले बैत वालों का है जी, कल हमारा है, इसलिए कि इमाम मेहदी हमारे हैं। मुस्तकबिल उनका है जो अहले बैत से जुड़े हुए हैं। सबको आना है इसी दरवाजे पर, सबको इसी दरवाजे पर आना है। कैसे नहीं आएंगे? जन्नत इनके बगैर मिलेगी नहीं। कल सबको इसी दरवाजे पर आना है। मरने के बाद जनाब ज़हरा का सामना है।